नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ और मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। मेरा YouTube चैनल आप देखने के लिए प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और मुझे हौसला मिलेगा जब आप इस पर कुछ सुझाव देंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अब डाल लेते हैं नज़र दिन भर की खास खबरों पर। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी ने किया शहर में निरीक्षण। नगर निगम के पीछे बनी नाली को देखने पहुंची विधायक। स्थानीय लोगों ने समस्याओं से कराया रूबरू। जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न। रामपुरिया हवेलियों के पास में दुकान जा रहे व्यापारी के साथ लूट का प्रयास। पुलिस पहुंची मौके पर कर रही है जांच। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर वार्ड तक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रचार वाहन रवाना। महापौर ने दिखाई हरी झंडी। साधु क्लब क्रिकेट मैदान में चल रही है जिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता। शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 वंचित अभ्यर्थियों ने किया पैदल जयपुर कूच। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक व्यक्ति को मिले, कहा है। बीकानेर में माहेश्वरी महिला समिति के द्वारा लड्डू गोपाल जी के लिए मल मास में मिक्सर की थाली का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल ने थड़ी पर बनाई चाय, स्वागत में उमड़े लोग। बेनानी कन्या महाविद्यालय में आर-कैट परिचय और जागरूकता सत्र आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार निर्वाचित विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी ने पुरानी किन्नानी क्षेत्र में नगर निगम के पीछे बनी नाली का निरीक्षण किया। नाली के निरीक्षण के दरमियान उन्होंने अधिकारियों को वही मौके पर बुला लिया और उसको ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये समस्या नहीं है बल्कि ये एक बड़ी आपदा है जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम आपको दिखा देते हैं वो तमाम तरह के दृश्य और तस्वीरें जहां पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी अत्यधिक सक्रिय नजर आ रही है, जनता से किए गए वादों को पूरा करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ वे संवेदनशील होकर के और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए भी दिखाई दे रही है। बीकानेर के जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में CMHO डॉक्टर अबरार सहित स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। चूंकि स्वास्थ्य विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किस तरह से कमर कसनी है, बहुत सारी मौसमी बीमारियां जो हैं और आउटडोर जो लगातार बढ़ रहे हैं उसे लेकर के किस तरह के उपाय रखने हैं और भी अन्य जो चीजें हैं उनको लेकर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए। दिखा देते हम आपको इस बैठक की कुछ संपादित अंश। बीकानेर का अंदरूनी हिस्सा खासतौर से जो शहर का अंदरूनी भाग कहलाता है वो शांत नजर आता है, लेकिन अब लगता है कि इसकी शांति पर ग्रहण लग गया है। बीकानेर परकोटे के भीतर होने वाली वारदातों ने इसकी शांति पर और इसकी सुरक्षा पर भी सवाल या निशान लगा दिए हैं। बीकानेर में रामपुरिया हवेली के पास का जो स्थल है, यहाँ पर पर्यटन
स्थल के रूप में से जाना जाता है। देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, हवेलियों के बाहर फोटो खिंचवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटीक आइटम्स की दुकानें हैं। यहाँ पर एक पित्ती नाम का व्यक्ति जो है अपनी दुकान जा रहा था। आज अज्ञात लुटेरों ने इस पित्ती के साथ में लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उनके हाथ में जो बैग था उसे बेसबॉल के बैट से मार करके गिरा दिया। दुकानदार के हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। जब वो चिल्लाया तो वहां मौके पर मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़ करके ये भागे। बिना नंबर की मोटरसाइकिल और मोबाइल के माध्यम से इन अज्ञात लुटेरों की तफ्तीश जिला पुलिस के माध्यम से की जा रही है। हालांकि ये वारदात देखने में छोटी हो सकती है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं। शहर के अंदरूनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा को लेकर के और बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम दिखाते हैं आपको इस वारदात की वो घटना स्थल के दृश्य कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जब लोगों ने व्यापारी की चिल्लाहट को सुना तब लोग भागे, तब तक लुटेरे जो है वो अपनी जगह से भाग छूटे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब राज्य भर में शुरू हो चुकी है। बीकानेर की महापौर सुशीला कंवर ने निगम में हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। बीकानेर जिले की 366 पंचायत, 4 नगर पालिकाएं और 1 नगर निगम क्षेत्र में इन रथों के माध्यम से न केवल विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मिले और उसे सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए इस रथ का अत्यंत महत्व जो है वो दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आम आदमी को पक्के आवास मिले, उनकी योजनाओं का लाभ मिले, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य मिले, वातावरण निर्माण के लिए बीकानेर के जो स्थानीय कलाकार हैं उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के माध्यम से इन योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह रथ जो है वह अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। दिखाते हैं आपको कि कैसे महापौर सुशीला कंवर ने हरी झंडी दिखा करके और इस रथ को रवाना किया। बीकानेर के सादुलपुर मैदान पर इन दिनों जिला स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का संचालन किया जा रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कितनी टीमें हिस्सा ले रही है और क्या तरह का फॉर्मेट आने वाली प्रतियोगिताओं में कैसे यहाँ के खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, हमने इन तमाम जानकारियों के लिए विशेष बातचीत की अशोक ओरी से। ये जिला सीनियर चैंपियनशिप हो रही है। इसमें 29 टीमें हैं और इनके मैचेस 15 दिसंबर से शुरू हुए थे, 20 दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद बीच में ब्रेक करके फिर 15 जनवरी से शुरू होके और 31 जनवरी तक चलेंगे। नहीं, सिलेक्शन तो पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था उसका और जो कैंप लगते हैं उसके बेसिस पे हो जाएगा। हाँ, अगर राजस्थान चैंपियनशिप इसके बाद हुई, जिसके चांसेस कम हैं, अगर हुई तो फिर इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। राज्य में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में वंचित रहे अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से निदेशालय पर धरना दे रहे थे। अंततः वे आज पैदल ही कूच कर गए हैं जयपुर में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इनका ये आरोप है कि पिछले 6 दिनों से वे निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। लंबे समय से अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है कि इस नियुक्ति में ऐसे कई शारीरिक शिक्षक नियुक्ति पर लग चुके हैं जिनके पास में प्रमाण पत्र फर्जी हैं। उनके कई विटनेस भी दे चुके हैं, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा ये वंचित जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने अपनी मांगों के लिए आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पैदल ही कूच कर दिया। दिखाते हैं आपको कि कलेक्ट्रेट के बाहर से जहां हाथों में तख्तियां लिए हुए ये तमाम अभ्यर्थी जयपुर के लिए रवाना हुए। वंचित अभ्यर्थियों से हमने जानने की कोशिश की कि ये पूरा मामला क्या है। दिखाते हैं क्या कुछ कहना है इन वंचित अभ्यर्थियों का। वंचित पीजीआई अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़े हुए हैं। हमारी निदेशक महोदय शिक्षा विभाग से मांग है कि हम इस भर्ती में सबसे ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें फर्जी डिग्रियां, खेल प्रमाण पत्र शामिल है। हम सभी ने मिलके उनको 400 से ऊपर एविडेंस हम अभी तक प्रोवाइड करवा चुके हैं, लेकिन वो नियुक्तियों पे नियुक्तियां दिए जा रहे हैं। ऊपर से हमें झूठा आश्वासन दिए जा रहे हैं और अब तो हद इस स्तर पे हो गई। हमें 6 महीने बाद कल तो उन्होंने, उनके अधिकारियों ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया कि किसी को हम अपात्र नहीं करेंगे। आज हमारा 6 दिनों से जारी धरना है और हमारी मांगे यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज हम सभी ने ये फैसला लिया है कि हम यहाँ से पैदल जयपुर की ओर पैदल मार्च निकालेंगे सीएमओ आवास
और हम सीएम महोदय से मिलके और इन शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय जी के बारे में अवगत करवाएंगे कि वो इतनी लापरवाहियाँ कर रहे हैं और हमारी 6 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका मेरा नाम राम रतन सिद्ध है और हम सभी राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति से जुड़े हुए वंचित अभ्यर्थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की मुकम्मल तैयारियों के लिए और आम आदमी तक इस यात्रा को लाभान्वित करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें पुलिस सेवा के अधिकारी और नोडल अधिकारी प्रीति जैन भी मौजूद रही। उन्होंने इसकी समीक्षा की। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल भी मौजूद रहे और कुल मिलाकर के कहा गया कि अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के कैसे आम नागरिक को जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करवाया जाए, इसके लिए समय समय पर जो है वह न केवल निरीक्षण की जरूरत है बल्कि उसकी समीक्षा की भी आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर के यह एक समीक्षा बैठक रही जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में थी। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैठक की कुछ झलकियां। बीकानेर की महेश्वरी महिला समिति के तत्वावधान में लड्डू गोपाल जी को मल मास की जो है वह थाली बनाकर के प्रसाद चढ़ाया गया, भोग लगाया गया। समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और भोजनों का आयोजन भी किया गया। समिति की सदस्य ने मिलकर ठाकुर जी की महाआरती भी की। इस मौके पर समिति की किरण झवर, कंचन राठी, रेखा लोहिया, निशा झवर, श्रेया राठी, मंजू दमानी, चंद्रकला कोठारी, अनुभा बागड़ी, सीमा चांडक आदि अनेक महिला सदस्य शामिल हुई। दुकान हो, थड़ी हो या रेहड़ी हो या फिर किसी गाड़े पर चाय बनते हुए देखे तो चाय पीने का मन हो जाता है, लेकिन अगर चाय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथ की बनी हो तो उसका स्वाद थोड़ा सा निराला हो जाता है। मुख्यमंत्री भजन लाल ने जाते हुए रास्ते में थड़ी पर रुक करके न केवल चाय बनाई बल्कि गर्मा गर्म चाय बना करके और लोगों को पिलाई भी। ये चाय स्वाद में भी जबरदस्त थी, लेकिन इसे पिलाने का अंदाज और भी जबरदस्त था। कुल मिलाकर के थड़ी वाला जो व्यक्ति था उसने जब अचानक से इस तरह की चीज को देखा तो उसे सहसा यकीन नहीं हुआ कि उसकी थड़ी पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद जो है वो चाय बना रहे हैं। हालांकि उसके पैसे भी भजन लाल शर्मा ने खुद जो है अपने पॉकेट से इस थड़ी वाले को दिए। कुल मिलाकर के यह एक अकस्मात होने वाला कार्यक्रम था और जिसे लेकर के कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन एक सुखद एहसास जरूर था। हम आपको तमाम दृश्य दिखाते हैं कि कैसे एक लेमैन की तरह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने चाय बनाई और चाय को लेकर के जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी आ जाता है, क्योंकि चाय जो है उसका नाम लेते ही अब एक अलग तरह का एहसास लोगों के मन में जागृत होता है। दिखाकर आपको 4-5-7 आदमी ने पीछी पिया और उन्होंने सबने मीटर डाल के पिया और बढ़िया वो किया। फिर यहाँ पे बैठ गए 15-20 मिनट तक रुके यहाँ पे। तो हमने की भाई गरीब आदमियों की तो भगवान भी सुनता है, वैसे मुझे आ गए तो हम भी यही चाहते थे। सबरी के पास भगवान आए थे, राम आए थे स्वयं वो झूपड़ी में, इसलिए हमारे विभाग बढ़िया थे जी। आज सीएम के दर्शन हो गए, हमको यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नतोजर गेट के बाहर स्थित बिलानी कन्या महाविद्यालय में आर्केट परिचय और जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। आर्केट परिचय और जागरूकता सत्र के आयोजन के दरमियान बीकानेर डिवीजन सेंटर के दीपेश रामावत ने छात्रों को आर्केट कोर्स की उपयोगिता समझाते हुए आगामी दिनों में आयोजित होने वाले क्विज एथॉन की जानकारी दी। विभागाध्यक्ष राम कुमार व्यास ने कोर्सेज को छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए उपयोगी माना। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अरुणा आचार्य ने कोर्सेज को जॉब ओरिएंटेड और स्किल डेवलपमेंट में उपयोगी बताया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग बीकानेर के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आर्केट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कोर्सेज AL, ML, मशीन लर्निंग, AR, VR, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि में रजिस्ट्रेशन संबंधी जो है वह rcat.rajasthan.government.in से प्राप्त की जा सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए ज्योति प्रकाश रंगा को। जाते जाते अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे थोड़ा हौसला दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे काम करने के हौसले को और बल मिलेगा। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।